वो औरत जेल में बाकी कैदियों से बिल्कुल अलग थी। जब बाकी औरतें ब्रेक में सिगरेट फूंकती थीं, वो वेट उठा रही होती थी। जब सब गपशप में लगी होती, वो अपनी पीठ की मसल्स पर काम कर रही होती। यहाँ तक कि जब उसकी ड्यूटी खिचड़ी हिलाने की होती, तब भी वो उसे एक्सरसाइज बना देती। भारी बारिश में भी उसकी वर्कआउट मिस नहीं होती। न कोई डिसिप्लिन था, न जेल तोड़ने की कोई चाल, बस एक चीज थी, गुस्सा। कुछ वक्त पहले ही उसका पति रहस्यमयी हालात में गायब हो गया था। वहाँ बस खून का एक छोटा सा तालाब था और एक तेज चाकू। पुलिस को मिला एक तगड़ा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें सिर्फ एक नाम था, अन्ना। अन्ना को मर्डर का इल्जाम देकर अंदर कर दिया गया। अपना बेटा उसने अपनी सबसे पक्की सहेली के हवाले किया और साथ में इंश्योरेंस का पैसा भी। लेकिन कुछ ही वक्त में वो सहेली भी गायब हो गई। कई महीनों बाद बड़ी मुश्किल से अन्ना ने उसे ट्रैक किया। किसी तरह एक दिन बेटे की आवाज सुनने को मिली। फोन उठते ही दूसरी तरफ से चिल्लाहट आई, डैड भाई, और कॉल कट गई। बार बार कॉल करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। उसी पल अन्ना को असली सच्चाई समझ आई। उसके पति और उसकी बेस्ट फ्रेंड ने मिलकर उसे फंसाया था, इंश्योरेंस का पैसा ले लिया और उसके बेटे को भी छीन लिया। उस दिन से अन्ना की आंखों में सिर्फ एक चीज थी, बदला। फिर एक दिन एक कैदी जो पहले वकील था, उससे बोला, जिस मर्डर के लिए तू सजा काट चुकी है, उसका केस दोबारा नहीं चलाया जा सकता। यानी तू अगर जेल से बाहर जाकर अपने मरे हुए पति को सच में मार भी दे, तो कानून तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस फिर क्या था, अन्ना ने पूरी जान लगा दी। हर काम में हाथ बटाया, हर एक्सरसाइज में पसीना बहाया। 6 साल बाद उसे पैरोल मिली। जेल से बाहर आते ही उसने सबसे पहले अपनी उस भरोसेमंद सहेली को ढूंढना शुरू किया। वो पहले टीचर थी, तो अन्ना ने नेशनल टीचर डाटाबेस खंगाला, पर नाम वाले हजारों निकले। फिर वो अपनी पुरानी स्कूल में घुस गई, रिकॉर्ड रूम से उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर चुराने। लेकिन जैसे ही डेटा मिला, पुलिस वहां पहुंच गई। अन्ना घबराई नहीं। 6 साल की ट्रेनिंग अब काम आने वाली थी। वो सीधे दूसरी मंजिल से कूदी, फेंस पार किया और ताबड़तोड़ भागी। पुलिस को बीच तक खींच लाई, फिर ढलान का फायदा उठाकर उनकी गाड़ी पलटा दी। लेकिन संख्या में वो फिर भी कम थी, उसे पकड़ ही लिया गया। वापसी के रास्ते में अन्ना ने एक ऑफिसर से सच कहने की मिन्नत की। उसने ताना मारा, हर कैदी यही रोता है, मैं बेगुनाह हूँ। फिर उसने उसे गाड़ी से हथकड़ी में जकड़ा और कॉफी पीने लग गया, पर भूल गया कि चाबी वहीं पड़ी थी। अन्ना ने एक नजर हथकड़ी पर डाली, फिर पाइप पर। उसने गाड़ी चालू की, चिंगारी निकली, हथकड़ी टस से मस नहीं हुई। रिवर्स मारा, कुछ नहीं हुआ, पर दरवाजा ढीला हो गया। जैसे ही उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, ऑफिसर को आवाज सुनाई दी। घबराकर उसने गाड़ी को समुंदर में झोंक दिया। जैसे ही उसे गलती का एहसास हुआ, उसने अन्ना की हथकड़ी खोल दी और दोनों ऊपर तैरने लगे। लेकिन वहां अन्ना ने उसका गन ही छीन लिया। फिर जबरदस्त स्टैमिना के साथ वो समुंदर पार करके किनारे तक तैरकर पहुंची। अब उसका एक ही मकसद था, बदला लेना, और वो सफर अब शुरू हो चुका था।